Hello bachcho, let's discuss this question. At its isoelectric point, a protein has A. Net negative charge, B. Net positive charge, C. No net charge या D both A and B. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझना। जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड का। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। आपको पता होगा कि जो अमाइनो एसिड है उसमें एक कार्बन रहता है, एक कार्बन के एक और आपको कार्बोक्सिल ग्रुप मिलता है, दूसरी ओर अमाइनो ग्रुप मिलता है, एक और हाइड्रोजन और दूसरा आर। ये आर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो सकता है, आपका मिथाइल ग्रुप हो सकता है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है आर। यूजुअली हमें प्रोटीन्स में 20 तरह के अमाइनो एसिड्स दिखते हैं, तो ये जो आर है वो 20 तरह का होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखें तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, और ये जो NH2 ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप है, मतलब ये बेसिक ग्रुप है आप कह सकते हैं। ये जो NH2 ग्रुप है वो एक बेसिक ग्रुप है, आप ऐसा कह सकते हैं। यदि आप COOH, यदि हम कहते हैं कुछ RCOOH, यदि आप इसका डिसोसिएशन देखें तो आपको मिलता है RCOO माइनस प्लस H प्लस, ऐसा कुछ। और यदि आप RNH2 इसका डिसोसिएशन देखें तो इसमें आपको दिखता है RNH3 प्लस प्लस OH माइनस, मतलब यहाँ पर जो वाटर है यहाँ से उसने एक हाइड्रोजन ले लिया और OH माइनस को ऐसे छोड़ दिया। तो इसीलिए हम इसे एसिड कहते हैं क्योंकि इसमें H प्लस का लिबरेशन हो रहा है, और हम इसे बेस कहते हैं क्योंकि इसमें OH माइनस का लिबरेशन हो रहा है। यदि आप इस स्ट्रक्चर में देखें, आपको एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, तो वो क्या करता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है इनके फॉर्म्स के अंदर। जैसे कि ये जो COOH ग्रुप है वो इस तरह डिसोसिएट होकर H प्लस बाहर कर देता है, और जो H प्लस लिबरेट हुआ वो इस NH2 में ज्वाइन हो जाता है, कुछ इस तरह आपको कभी कभी ये दिखने को मिलता है। यहाँ पर जो है इसे हम ज्विटर आयोनिक फॉर्म कहते हैं, जिसमें चार्जेस तो है, चार्जेस आर प्रेजेंट, बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि जब चार्जेस मौजूद है बट मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो इक्वल है। यदि हम इसी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड को ज़रा और डिफरेंट सिनेरियो में देख लें, तो एक होता है आपका लो पीएच सिनेरियो। लो पीएच सिनेरियो मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या है, ये जो सी एच है, यहाँ पर आर है, COOH ही रहता है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या है, H प्लस प्लेंटी है, बहुत सारे H प्लस मौजूद है। तो ये क्या करता है, ये जो NH2 था वो NH3 प्लस बन जाता है एनवायरनमेंट से लेके, उसको COOH को डिसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में हमें कैटायोनिक फॉर्म दिखता है। और जो हाई पीएच होता है, हाई पीएच में उसका मतलब होता है बेसिक एनवायरनमेंट। बेसिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, H प्लस कम होते हैं, तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है आपका NH2 H प्लस को COH से नहीं ले पाता, क्योंकि एनवायरनमेंट में H प्लस बहुत कम है, तो एनवायरनमेंट ही आपके COOH का H प्लस ले जाता है और आपको ऐसा कुछ दिखता है। ये NH2 H प्लस को नहीं ले जा पाता क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें H प्लस कम है, तो आपको
एक एनायोनिक फॉर्म दिखता है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको कैटायोनिक फॉर्म दिखेगा और बेसिक एनवायरनमेंट में आपको एनायोनिक फॉर्म दिखेगा। अब ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है, मतलब वो पीएच है वेयर नंबर ऑफ cationic forms is equal to number of anionic forms। जितने कैटायंस है उतने ही एनायंस होंगे। उस पीएच को हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अ प्रोटीन हैज नेट नेगेटिव चार्ज, नहीं। नेट पॉजिटिव चार्ज, नहीं। नो नेट चार्ज, ये बिल्कुल सही है क्योंकि जितने ही पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो नो नेट चार्ज या डी बोथ ए एंड बी गलत। So the correct option to this question is option C, no net charge. Hope you have understood it well. All the best.